जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत में आए चर्चित तूफान और चक्रवात के बारे में। चक्रवात जिसे साइक्लोन कहा जाता है। ऐसे तो हर किसी के ज़िंदगी में साइक्लोन आ जाती है उसकी शादी के बाद, और पत्नी के रूप में एक साइक्लोन आता है, एक तूफान आता है। लेकिन हम उस तूफान की बात नहीं करेंगे, आज हम भारत में आए हुए तूफान की बात करेंगे। कुछ टॉपिक है तूफान के बारे में, हम लोग वो जान लेंगे। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब रहता है तथा बाहर उच्च दाब रहता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है और राउंड राउंड वो होने लगती है। राउंड राउंड होते 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 वही होती है चक्रवात। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। अगर ये है चक्रवात, उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? आंख कहते हैं, यानी कि उसको आंख कहते हैं या चक्षु कहते हैं। चक्रवात का आकार अंडाकार होता है या फिर भी आकार का होता है। अगर आप ये ऐसे देखोगे, अगर ये ऐसे ऐसे होते होते एकदम छोटा हो जाता है ना, यानी कि नीचे में एकदम ऐसे, तो ये इसका आकार ऐसे भी आकार का हुआ ना, भी आकार का हुआ। उसके बाद जानते हैं चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में। अगर हमारी पृथ्वी ये है तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ साइड में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज ये हवाएं चलती है। एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी जिस तरीके से चलती है, घड़ी अगर ऐसे ऐसे चलती है तो उसके विपरीत दिशा में ऐसे चक्रवात आती है। और साउथ यानी कि दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जिस तरीके से चलती है उस तरीके से साइक्लोन आती है। हम लोग इतना जान गए। अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, अपनी पत्नी के नाम पे कुछ साइक्लोन का नाम रखा करते थे, जो कि आप लोग पढ़ेंगे भी। जैसे कि नीलम, नीलम एक साइक्लोन का नाम है जिसे बांग्लादेश के द्वारा दिया जाता है। टाइफून ये चीन सागर में आती है। बिलीबिली ये ऑस्ट्रेलिया में आती है। कैटरीना, रीटा, सैंडी चक्रवात ये यूएसए में आती है। कैटरीना किसी का नाम होगा, उसने अपनी पत्नी के नाम पे रख दिया। रीटा भी एक चक्रवात था, सैंडी भी एक चक्रवात। एला, नरगिस, ऐसे नरगिस जो है बांग्लादेश में आती है। चलिए तो अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक में यास तूफान के बारे में, जो कि इस बुक से दिया गया है। आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यास तूफान ये कब आई थी? मई 2021 में। ये पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य में आया था और ये इसका नामकरण ओमान देश ने किया था। यास जो है बंगाल की खाड़ी में उठे थे। यास तूफान का नामकरण जो कि ओमान ने किया था, इसका नामकरण करने का एक पैनल बनाया गया है, जो कि 13 देशों का एक पैनल है। 13 देशों का एक पैनल है और इन 13 देशों के द्वारा ही इन सभी का नामकरण किया जाता है। इस 13 देशों का नाम हम लोग जानेंगे: भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इन सभी देशों मिलकर बारी बारी से हर एक तूफान का नामकरण करते हैं। आने वाले कुछ तूफान का नामकरण ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, जिसका नाम है, एक नाम बता रहा हूं मैं, गुलाब। ये एक तूफान का नाम है गुलाब और ये दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अभी इन फ्यूचर जो भी अगर तूफान आएगा उसका नाम गुलाब होगा और वो कहाँ आती है, यानी कि हिंद महासागर के उत्तर एरिया में, हिंद महासागर के जो उत्तर में आने वाले सभी तूफान का नामकरण यही 13 देश मिलकर करते हैं। एक और तूफान का नामकरण पहले से हो चुका है जिसका नाम है शाहीन, और शाहीन का नाम कतर ने किया है। कतर देश जो है ये शाहीन का नाम रखा है। अब देखते हैं हम लोग तौकते, जिसको हिंदी में ताउते कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड का जो है, इंग्लिश वर्ड को ट्रांसलेट करके ये तौकते लिख दिया गया है, लेकिन इसको ताउते पढ़ा जाता है। हिंदी में हम लोग इसे ताउते पढ़ते हैं।
आगे देखते हैं, ताउते मई 2021 में आया तूफान, मई 2021 में आया। ये पश्चिम एवं दक्षिण तट पे आया और इसका नामकरण किसने किया? म्यांमार ने किया। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये जो ताउते तूफान था, ये केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य में तटीय क्षेत्र से गुजरने वाली ये चक्रवात थी जो कि भारी तबाही मचाई थी। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात थी, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे कहा जाता है। इसका नामकरण तो म्यांमार ने किया था। ये बर्मीज भाषा का एक अर्थ होता है इसका गेको। गेको का मतलब क्या होता है? गेको, गे और को, गेको, इसका मतलब होता है एक शोर करने वाली, बहुत ही मतलब अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। छिपकली आप लोग जानते हैं, हाईली वोकल लिजार्ड, इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यूडेवी। व्यूडेवी दिसंबर 2020 में तमिलनाडु और केरल राज्य के तट पे आया था, जो कि जिसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान व्यूडेवी का खतरा बना हुआ था। आईएमडी ने पुष्टि की थी कि रामानाथुरम तट को तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ व्यूडेवी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान था जो कि मन्नार की खाड़ी में बना था। ये जो है व्यूडेवी का मतलब होता है ब्लैक मैनग्रोव। क्या होते हैं चक्रवात? आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट चक्रवात के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है निवार। निवार नवंबर 2020 में आई थी, नवंबर 2020 में, याद रखेंगे। और निवार का नामकरण ईरान ने किया था। किसने किया था? ईरान ने किया था। ये भी तमिलनाडु और पुदुचेरी ऐसे राज्यों को प्रभावित किया था। अब निवार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, निवार वर्ष 2018 में आए चक्रवात गाजा के बाद 2 वर्ष में तमिलनाडु के तट से टकराया था, जिसका निवार नाम रखा गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर इस तूफान को चक्रवात निवार नाम दिया गया। यह निवार के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। इस निवार का नाम ईरान ने किया था। आगे नेक्स्ट देखते हैं निसर्ग। जून 2020 में आया ये तूफान निसर्ग मुंबई क्षेत्र में आई थी। मुंबई क्षेत्र यानी कि मुंबई क्षेत्र, मुंबई के बगल में अरब सागर है, अरब सागर में आया। और इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। आगे देखते हैं इसके बारे में, निसर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। वो है भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे आईएमडी के नाम से जाना जाता है, आईएमडी, इसी के द्वारा, आईएमडी संस्थान के द्वारा ये जो भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की चेतावनी आईएमडी ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं अम्फान। अम्फान मई 2020 में ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में आया था, जो कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा ओडिशा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था ये निसर्ग, अम्फान ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया ओडिशा को। और इस अम्फान का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने किया। याद रखेंगे, थाईलैंड ने अम्फान का नामकरण किया था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना भारत में आए चर्चित तूफान चक्रवात के बारे में। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी तरीके का सजेशन हो, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ सजेशन, प्लीज़ गिव मी ऑन इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।